अहम खबर आपको दें, इमरान खान एटीसी में पेशी के लिए बनीगाला से रवाना हो गए हैं। अदालत के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट है। पुलिस एफसी एहलकार तैनात हैं। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। हफ्ते को दायर मुकदमे में जमानत के लिए पेश होंगे। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। इमरान खान अदालत में पेशी के लिए बनीगाला से रवाना हो चुके हैं। पुलिस और एफसी एहलकार तैनात किए जा चुके हैं। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और हफ्ते को दायर मुकदमे में जमानत के लिए पेश भी होंगे। कुछ ही देर बाद इमरान खान एटीसी अदालत पहुंचेंगे। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। अल्लाह दित्ता, इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट है। इमरान खान यहाँ पहुंचने वाले हैं, तमाम इंतजाम समात के मुकम्मल कर लिए गए। अंदर भी पुलिस और एफसी की नफरी तैनात की गई है। जुम्मे के रोज़ जो एहतजाज हुए थे उस हवाले से इमरान खान के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के जो पर्चे हुए थे उस हवाले से इमरान खान जमानत के लिए आज जवाद अब्बास की अदालत में पेश होंगे और 1 बजे का टाइम दिया गया था। ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के वकील बाबर अवान भी अदालत में पहुँच चुके हैं, जो अदालत में पेश होंगे और इमरान खान की कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत के लिए रजू किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में G11 का ये एरिया है जहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इस वक्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि अब से कुछ देर बाद इमरान खान इस अदालत में पेश होने के लिए पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, अल्लाह दित्ता अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान कुछ ही देर में पहुंचेंगे और सिक्योरिटी के वहां पर इस वक्त सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदालत में कुछ ही देर में इमरान खान पहुंचने वाले हैं। बनीगाला से वो कुछ देर पहले रवाना हुए और थोड़ी देर बाद अदालत के बाहर वो पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनको पेश होना है और इस वक्त सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम इस सूरत हाल में यहाँ पर किए गए हैं, जो कि आमतौर पर इमरान खान की पेशी के मौके पर किए जाते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इमरान खान को पहुँचना है कुछ ही देर में और वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस और एफसी के एहलकार बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पर तैनात किए गए हैं। अल्लाह दित्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह दित्ता, ये बताइएगा इमरान खान के साथ किस किस को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त होगी और जो दीगर यहाँ पर कुछ मुकदमात हैं वो तो इस वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं हो रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी किसी बड़े की कोई पेशी होती है तो इस तरह की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जो बाकी कोर्ट्स होती हैं उनके जितने भी पेश होने वाले होते हैं उनको रोक दिया जाता है। सिर्फ जो चेकिंग के बाद जिनको जाने की इजाज़त होती है, उन नाम होते हैं जिनके, उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि अदालत के बाद सिक्योरिटी अलर्ट है, पुलिस इधर तैनात की गई है, जबकि अंदर भारी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस और उसके साथ साथ एफसी को भी तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले बाबर अवान भी इस जगह पर आए हैं, वो अंदर अदालत में जाने के लिए पेश हो रहे हैं, जबकि बाकी जो रहनुमा हैं वो भी 11:30 के करीब इसी अदालत में पेश हुए थे, जिनमें फैसल जवेद खान भी थे, असद उमर भी थे और अली नवाज अवान जो पहले मकामी इधर के जो MNA हैं राजा खुरम नवाज, वो भी पेश हुए। उन पे भी इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, वो भी इस अदालत में आकर पेश हुए 11:30 बजे के करीब। और राजा जवाद अब्बास ने उनको भी यही कहा कि ये सारी दरख्वास्तें इकट्ठी करके जुमे के रोज़ लेकर आएँ। जिन लोगों पर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं जुमे के रोज़ ये सुनी जाएंगी। इमरान खान भी अभी इस अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं। जुमे के रोज़ जो एहतजाज हुए हैं उस हवाले से जो इमरान खान पर भी पर्चे काटे गए इंसदाद दहशतगर्दी के, तो कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत के लिए इमरान खान इधर इस अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं। जबकि बाकी जितने भी साइलीन हैं किसी को भी अंदर जाने की इस वक्त इजाज़त नहीं है। सिर्फ पुलिस चेकिंग करने के बाद जो इस मुतलका केस से मीडिया के लोग हैं या पुलिस के हैं, सिर्फ या वकील हैं जो इस केस के लिए जा रहे हैं, उन्हीं को जाने की अभी इजाज़त है। बाकी किसी को भी अदालत में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी सही। तो अल्लाह तय बताइएगा कितना वक्त बताया जा रहा है? बनीगाला से इमरान खान चुके हैं, यहाँ पर कब पेश होंगे? बाबर अवान उनके वकील यहाँ पर मौजूद हैं। आज की समात में किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है? जी बिल्कुल 25 मिनट पहले इधर से बनीगाला से हमें इतला मिली थी। ज़राए ने बताया था कि इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं, जो अदालत में आकर पेश होंगे। और इसके साथ ही आप अगर देख सकते हैं, शबीर अहमद आपको दिखा सकते हैं कि इमरान खान का काफिला इस अदालत के बाहर पहुंच चुका है। गाड़ियां इस वक्त इमरान खान की अदालत में पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं। इमरान खान भी ये गाड़ी में आप देख सकते हैं कि अंदर एटीसी कोर्ट में जाने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान की गाड़ी को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त है, उनके लिए गेट खोल दिया गया है। इमरान खान की गाड़ी अंदर जा रही है, जबकि बाकी जितना भी काफिले हैं उनको बाहर रोक दिया गया है और इमरान खान अंदर पेश होने के लिए अदालत में
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने के लिए इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, तो अब ये बताइएगा इमरान खान के साथ अब इस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और इस समाअत के जो अहम नुकात होंगे वो क्या होंगे, कितनी लंबी ये समाअत होगी, चूंकि हमने पिछली कुछ समाअतें इमरान खान की देखी जो कि बहुत ही मुख्तसर हुई थी और उसमें उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। बिल्कुल, ये भी मुख्तसर सी एक पेशी लग रही है क्योंकि बाबर अवान साहब पहले भी अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि इमरान खान अभी इस अदालत में जा रहे हैं। कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत है। जज जो है वो अदालत में ही बैठे हैं, जो क्योंकि 11:30 बजे पहले ही जब इनके पीटीआई के रहनुमा थे वो उनकी पेशी के लिए भी जज उधर मौजूद थे और उन्होंने उनकी अदालत में ये केस सुना गया। पहले जो पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर ये केस किया गया था तो उन्होंने जुमे के दिन का टाइम दिया था। ये भी एक मुख्तसर सी एक पेशी लग रही है कि इमरान खान पेश होंगे और राजा जवाद अब्बास जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं, जबकि पीटीआई के वकील जो हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं और इमरान खान अभी इस वक्त पहुंच चुके हैं अदालत में। तो इंसदाद दहशतगर्दी के जो पर्चे काटे गए हैं उस दिन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जिस तरह बाबर अवान ने अंदर जाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बदनीति पे पर्चे काटे गए हैं। जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत बैठी है ये उन्हीं के, जो पुलिस भी उन्हीं के मतहत है और ये बदनीति पर पर्चे काटे जा रहे हैं क्योंकि जिस दिन इमरान खान इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया और उसके खिलाफ ये कुदरती अमल था कि वर्कर बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस दिन इमरान खान बन्नी गाला में बैठे थे। रात को इमरान खान ने भी यही कॉल की कि जितने भी एहतजाज कर रहे हैं वो लोग वापस चले जाएं, मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो फिर ये लोग बाहर आए। इमरान खान तो उस दिन बनी गाला में बैठे थे। बाबर अवान का कहना था बदनीति के ऊपर इमरान खान के ऊपर ये पर्चे काटे गए हैं, जिस वजह से आज इमरान खान को इस अदालत में आना पड़ रहा है। उस दिन का अगर देखा जाए तो इमरान खान ने ना तो किसी वर्कर को कॉल दी थी कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकलें और ना ही पीटीआई के किसी वर्कर ने कोई ऐसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या तोड़ फोड़ की जिसके ऊपर ये इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे बनते हैं। तो ये बाबर अवान का भी यही कहना था कि ये पर्चे बदनीति के ऊपर काटे गए हैं। तो वो कह रहे थे कि यही उम्मीद की जा सकती है अदालत से भी कि अदालतों से ही हमें रिलीफ मिलेगा। जी ठीक है, तो अब ये बताइएगा अलबत्ता कि इमरान खान की आज ज़रूरी थी